हेलो एंड वेलकम टू लर्नेक्स। मैं हूं आकाश एंड शी इज जेनी। कुछ सवाल थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछे थे, तो मुझे लगा क्यों ना मैं उन्हें आकाश से पूछूं और वो आपको आज क्लैरिफाई कर दें कि इंग्लिश को कैसे फटाफट सीखा जाए। और इनफैक्ट ये सवाल 5 सवाल है और ये पांचों सवाल मैंने ऑलरेडी देख लिए हैं और आप में से कईयों ने ये सारे सवाल कमेंट्स में भी डाले हैं। और समझ लीजिए कि ये लेसन पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाला है कि इंग्लिश को कैसे एक प्लान तरीके से आप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। बिल्कुल शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है आकाश कि जब इंग्लिश सीखना होता है तो शुरुआत कहाँ से करें? इनफैक्ट इट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देखने के दो पहलू है। वेयर शुड आई स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम? इनफैक्ट ये चीज़ मैंने अपने एक वीडियो में भी बताई थी, लेट्स अगेन रिपीट दैट। फर्स्ट, सबसे पहली चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश में आपकी लेवल क्या है। देखिए, कई लोग आते हैं हमारे पास से हमें इंग्लिश सीखना है, क्योंकि हम काफ़ी सारे कोर्सेज रन करते हैं, राइट? तो काफ़ी लोग आते हैं, कहते हैं कि हमें इंग्लिश सीखना शुरू करना है, मुझे एडवांस सीखना है, मुझे बिजनेस इंग्लिश सीखना है। सबसे पहला काम मैं उनके लिए यही करता हूं कि मैं उन्हें एक इंग्लिश की टेस्ट भेज देता हूं। ये टेस्ट एग्जैक्टली आपको आपकी लेवल जानने में मदद करता है। देखिए, इंग्लिश सीखने के ना कुल मिलाकर 6 लेवल्स है। A1, A2, B1, B2, C1 और C2। C2 का मतलब है ऑलमोस्ट लाइक अ नेटिव स्पीकर, फ्लुएंट इंग्लिश। अगर आप C1 तक भी पहुंच गए ना, यू विल बी ऑलमोस्ट फ्लुएंट इन इंग्लिश। पर इन सारे लेवल्स में आपकी लेवल क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैंने एक लिंक नीचे छोड़ी है, टेस्ट लिंक। उस टेस्ट को ज़रूर लीजिए और आपकी लेवल पता कीजिए ताकि आप उस लेवल से इंग्लिश सीखना शुरू कर पाए। तो ये हुआ सबसे पहला पहलू। सेकंड है, इंग्लिश कहाँ से सीखे, यानी इंग्लिश सीखने का मीडियम क्या होना चाहिए। अगर हम देखें तो इंग्लिश हमारे आसपास है। आप मूवीज़ देखो, आप यूट्यूब पर सीखो, आप कोई कोर्स ज्वाइन करो, किसी टीचर से सीखो, कहीं से भी सीखो, बट इतना मेक श्योर करो कि जहां से आप इंग्लिश सीख रहे हो, सामने वाला जो बात करेगा इंग्लिश में या उनकी इंग्लिश लैंग्वेज क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मीडियम आप चूज़ करोगे, क्योंकि द रीज़न इज़ आप टाइम उतना ही स्पेंड करोगे, आप पैसा उतना ही स्पेंड करोगे, तो क्यों ना राइट इंसान या राइट प्लेटफॉर्म या राइट मीडियम से इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। आई होप दैट आंसर्स द बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छी टिप थी। अगर आप ये टिप का इस्तेमाल करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे शुरुआत करनी है। यस, और टेस्ट जरूर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड हमें बताइएगा कि कैसा रहा टेस्ट, आपका स्कोर क्या रहा वो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जी। मेरा अगला सवाल था आकाश कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि ग्रामर को लेके काफ़ी लोग ना बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है इंग्लिश में? इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर ज़रूरी है? जब मैंने शुरू किया था यूट्यूब पर सिखाना, तब मेरा ये वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोज़, इनिशियल वीडियोज़ में कह सकते हैं, फर्स्ट टू 10 वीडियोज़ में, उसमें मैंने बहुत ही प्रूफ के साथ क्लैरिफाई किया था कि ग्रामर से शुरुआत नहीं करनी चाहिए इंग्लिश अगर सीखनी है तो। अभी आप कहोगे यार ग्रामर से शुरू नहीं करोगे तो फिर कैसे हमें रूल्स पता चलेंगे? देखिए, बहुत सिंपल है। आपका गोल क्या है? आपको लिखना है, दैट इज रिटन इंग्लिश, या फिर आपको इंग्लिश बोलना है? अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो प्लीज ग्रामर पर फोकस मत कीजिए। आपने अगर बेसिक वर्ब्स जान लिए, जैसे बी वर्ब्स, एम इज आर, हैव हैज, डू डज, या बेसिक मॉडल वर्ब्स, इतना भी अगर आपने ग्रामर सीख लिया ना, आप इंग्लिश आसानी से बोल पाओगे। ग्रामर ज़रूरी होती है जब आपको वाकई में सही तरीके से लिखना है, और वो भी धीरे धीरे इन प्लेस फॉल होना शुरू होता है। क्योंकि देखिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में ये कहा है कि आपकी जो मदर टंग है, ये आपने कब सीखी, मतलब बोलना कब शुरू किया? जब आप 1 साल के थे या 2 साल के थे, राइट? आपने स्कूल जाना तो 5 साल
5 या 6 ईयर्स में शुरू किया, पर उसके पहले आपको आपकी मदर टंग अच्छे से आती थी क्या? वो मदर टंग आपने आपकी ग्रामर से, लिख कर या पढ़ कर सीखी है? नहीं, वो आपने आपके पेरेंट्स से सीखी है। और कैसे सीखी है आपने? सुनकर सीखी है। तो उस मेथड को कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि आप एनवायरमेंट से उस लैंग्वेज को अक्वायर करते हो। पर अभी बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं, हमारे पास तो एनवायरमेंट ही नहीं है, हमारे पास तो माहौल ही नहीं है। देखिए, माहौल है आपके पास। आप एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ना किसी OTT प्लेटफॉर्म का, जहां पर इंग्लिश मूवीज है, इंग्लिश वेब सीरीज है। हो सकता है कि आपको उसमें से 30% या 40% ही समझ में आएगा, बट एटलीस्ट आप डेडिकेटेडली 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ एक्सपोज कर रहे हो। कितने सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर जो आप देख सकते हो जो इंग्लिश में है। स्पीच देखो, आप कॉमेडी देखो, मूवीज देखो, कितना सारा कंटेंट है देखने के लिए, राइट? सो ग्रामर जरूरी नहीं है, राइट? क्योंकि ग्रामर में अगर आप सिर्फ ग्रामर सीखोगे ना, तो ग्रामर में इतने उलझ जाओगे कि जो बोलने की प्रैक्टिस है ना, वो करना भूल जाओगे। अगर बोलना है इंग्लिश में तो बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी, लिखकर बोलना नहीं आएगा। क्या बात है, क्या बात है आकाश। और एक चीज का मुझे अफसोस इस चीज का होता है कि आज की तारीख में भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्पोकन लैंग्वेज पर बहुत ही कम फोकस दिया जाता है। इनफैक्ट मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, काफ़ी सारे कमेंट से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, आप हमें उससे दूर कर रहे हो। आप मानो या ना मानो, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड हायर एजुकेशन। हाई एजुकेशन लेनी है, आगे बिजनेस बने से, बिजनेस नॉट नेसेसरी आपको धंधा कर रहे हो आप। व्हाट आई मीन टू से इज बेटर जॉब, इंग्लिश इज द लैंग्वेज यू हैव टू लर्न, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। एब्सोल्युटली, Right. एब्सोल्युटली। फाइन। भले मतलब मैंने अगर मेरी स्कूलिंग अगर कॉन्वेंट से हुई है, लेकिन फिर भी हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं दी जाती जहाँ पे बोला जाए या कंपलसरी बोलना ही चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो आकाश ने बोला है, उन टिप्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप फटाफट बोलना सीखेंगे। Yes. आई थिंक आकाश ने एक पॉइंट बोला था, उसी पे से मेरा अगला सवाल है। उन्होंने बोला था कि सुनना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये जानना है कि इंग्लिश सीखने के लिए सुनने की क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, या किस तरीके से किस चीज़ को एक्वायर करना Now चाहिए? this is a real great question. English listening एक I can tell you around 90% रोल प्ले करता है आपकी इंग्लिश बोलने में। जैसे कहते हैं ना, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है, उसी तरह से अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से बात आती है जब सुनने की। अगर आपको मूवीज अच्छी लगती है, आप मूवीज देखो, वेब शोज अच्छे लगते हैं, वेब शोज देखो। आप फेमस पर्सनालिटीज के स्पीच अच्छा लगता है, आप स्पीच देखो, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कॉफी विद करण, ऑल्दो हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर है, पर उसमें काफी सारी इंग्लिश यूज होती है, एंड द लैंग्वेज इज वेरी कैजुअल एंड नाइस एंड लाइट, एंटरटेनिंग लगता है। जो चीज आपको एंटरटेन करती है उस चीज को सुनो, पर उसको इंग्लिश में सुनो, और ऐसे इंसान को सुनो जिसका डिक्शन क्लियर हो, जिसकी प्रोनाउंसिएशन सही हो, जिसका एक्सेंट सही हो, क्योंकि जो आप सुनोगे वही आप अंदर एब्जॉर्ब करोगे। तो सुनना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट डेली 1 से 2 घंटा सुनना बहुत जरूरी है। आप ये एक्सरसाइज है ना, सिर्फ 30 दिन के लिए आप फॉलो करो, एंड यू विल सी द चेंज इन योरसेल्फ। इनफैक्ट आई कैन टेल यू 50% इंग्लिश तो आप ऐसे ही सीख जाओगे। क्या बात है। तो आप हमारे चैनल्स देख रहे हैं ना, तो आप वहाँ पे भी सीख सकते हैं और वहीं से सुन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जैक्टली, लर्नेक्स पे सारे वीडियोस हिंदी और इंग्लिश मिक्स आते हैं, पर लेट्स टॉक जो चैनल है जहाँ पर वीडियोस ओनली इंग्लिश में है और लैंग्वेज इज प्रीटी क्लियर, देयर आर एक्सीलेंट ट्रेनर्स आउट देयर एंड द टॉपिक्स आर ग्रेट, सो यू कैन वॉच दैट एंड दैट्स आल्सो गुड प्रैक्टिस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ हमारा चैनल देखो, यू कैन वॉच अदर चैनल्स एज वेल। ऑफ कोर्स। यस, बहुत ही बेहतरीन जवाब था। आई थिंक ये भी आप लोगों का जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। एक और सवाल था जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि मैम एडवांस्ड वर्ड्स जो इंग्लिश के होते हैं, क्या वो सीखने हमें ज़रूरी है? क्या हम बेसिक इंग्लिश से काम नहीं चला सकते? देखिए, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं खुद काफ़ी सारे एडवांस वर्ड्स मेरे वीडियोस के थ्रू सिखाता हूँ, एंड डेफिनेटली एडवांस वर्ड्स आपकी लेवल को एडवांस तक लेके जाते हैं, क्योंकि नाम में ही एडवांस्ड है। पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, या अगर आपको कोई एक एडवांस वर्ड यूज़ करना है, ठीक है,
पर आप उसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते, आप उसका सही कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते, तो प्लीज डोंट यूज इट, मत यूज करो। आप सिंपल इंग्लिश से भी काम चला सकते हो, सिंपल वर्ड से काम चला सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा वर्ड है बिजनेसमैन। हम बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, पर अगर मुझे एंटरप्रेन्योर की प्रोनाउंसिएशन ही नहीं पता, मैं अगर उसको एंटरप्रेन्योर या मैं उसको स्ट्रगल कर रहा हूं, तो वो झिझक तो मेरे इंग्लिश में ऐसे ही दिखेगी। तो अगर आपको एडवांस वर्ड्स यूज करने हैं तो आपको एडवांस वर्ड्स को यूज करने की भी प्रैक्टिस करनी होगी। उन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करेंगे, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया एंटरप्रेन्योर का, वैसे सिमिलर एक और एग्जांपल है इंपॉर्टेंट की जगह आप कह सकते हो imperative, like it is important to study English every day to get fluent. It is imperative to study English every day to get fluent. Important को हटा के मैंने imperative कहा। ये क्या कर रहा है, मेरी लैंग्वेज में और फ्लेवर ऐड कर रहा है। तो एडवांस वर्ड्स यूज करना ऐसे कोई रूल नहीं कि आप उसे यूज करना ही है, बट अगर आपको यूज करना है तो उसकी सही प्रोनाउंसिएशन, उसे सही कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करना है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी। फिर आप कहते हो ना कि लोग हमारे पे हंसते हैं ये वर्ड्स यूज किया, तो क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो कैसे यूज करना है, तो लोग तो हंसेंगे ना। राइट बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक आप लोगों को इसका भी जवाब मिल गया है। तो ज़रूर आप अपनी एडवांस वर्ड्स पर पहुंचिए, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करके पहुंचिए। और एक बात, इनफैक्ट एडवांस वर्ड्स ऐसे नहीं कि आप, मैंने आज पूरी लिस्ट उठाई 50 वर्ड्स की और मैं सीख लिया 50 के 50 वर्ड्स। अगर आपने आज किसी हमारे वीडियो में 10 वर्ड सीखे, मैं नहीं कहूँगा कि 10 के 10 वर्ड्स यूज़ करो, सिर्फ 2 बेस्ट वर्ड्स आप सिलेक्ट करो और उन्हें यूज़ करने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि 10 वर्ड्स तो आप ऐसे भी याद नहीं रख पाओगे, आप याद रख पाओगे तो मैक्सिमम 1 या 2 वर्ड्स, और वही आपका गोल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी तरीके से आकाश ने हमें समझाया है। सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल ये है आकाश कि हम कितने जल्दी सीख सकते हैं इंग्लिश, कितना वक्त लगता है हमें इंग्लिश सीखने में। एग्जैक्टली क्योंकि आज की तारीख में हम ऐसे ज़माने में जीते हैं, आई कैन से, मैं उसके लिए एक वर्ड यूज़ करता हूँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जैसे अमेज़न पे ऑर्डर कर दिया, दूसरे दिन घर पे आ गया, पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया 30 मिनट में आ गया। सबको यही लगता है कि बस 4 वीडियो देख ले मुझे इंग्लिश आ गई, कितना टाइम लगेगा। सी, लैंग्वेज विल टेक टाइम, और इस सवाल का जवाब इनफैक्ट आपके पास है। मैं या जेनी या कोई भी टीचर आपको इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आप जितना टाइम इंग्लिश सीखने को दोगे, उतनी जल्दी आप इंग्लिश सीख पाओगे। अगर मुझसे आप पूछो कि टाइम कितना लगेगा, मैं कह सकता हूं एक सर्वाइवल इंग्लिश, मैंने ये पहले भी मेरे वीडियो में कहा है, सर्वाइवल इंग्लिश यानी अगर जेनी ने मुझे कुछ सवाल पूछे, मैंने उन सवालों का जवाब दिया, हमारा कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट हुआ, मतलब उसने जो कहा, मैंने जो कहा, एक दूसरे को समझ में आ गया, उसे कहते हैं सर्वाइवल इंग्लिश। ऐसी इंग्लिश सीखने में डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस 2 महीना या 1 महीना या 3 महीने भी लग सकते हैं। पर अगर आपको फ्लुएंट होना है, and with dedicated practice of at least 1 to 2 hours daily, to really get fluent in English, it might take around 8 to 9 months, and that is possible. I have seen results, मैंने लोगों को देखा है जो fluent हुए हैं, but practice is required. Unless and until you practice, you cannot. फिर तो लोग 5-5 साल तक भी सीखते रहते हैं, हमारा नहीं हो पा रहा है, because you ask yourself, आप कितना टाइम दे रहे हो सीखने के लिए, that is important. बहुत आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आकाश ने हमें कही है, जो मेरा आखिरी सवाल था और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल था। तो इसलिए आप भी शॉर्टकट मत ढूंढिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से हम वीडियोस देखिए, चाहे हमारे या कोई से भी, और इन सारे टिप्स को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। एग्जैक्टली, बिकॉज आई थिंक जितना भी मैंने कहा है, ये हमने हमारे सारे वीडियोस में कहा है, ये कोई नई चीज़ें नहीं है, बट अगर आप रियली सीरियस हो इंग्लिश सीखने के लिए, तो उसे अपना एक गोल बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ कि नहीं, ये मेरी डेडलाइन है और मुझे यहाँ सीखना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये चीज़ करनी है, मेरी लेवल ये है और मुझे यहाँ से शुरुआत करनी है, और मैं बहुत डेडिकेटेडली शुरुआत करूँगा। आई एम श्योर जो भी सीरियस है इंग्लिश सीखने के लिए, वो ये टिप्स का ज़रूर नोट करने वाले हैं। एब्सोल्युटली। सो कीप लर्निंग इंग्लिश एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय बाय।